Hi everyone, welcome back to the next lecture of Information Theory and Coding. First of all, let me just introduce you. My name is Kalyan Krishna Avasthi and आप मेरा YT channel देख रहे हो KK Avasthi and we are going through a video lecture series on Information Theory and Coding. Right? In the previous lecture we have studied joint probability. ठीक है ना, हमने joint probability पढ़ी थी और आज के इस सेशन में we are going to discuss relative एंट्रोपी. ज्वाइंट एंट्रोपी हम पढ़ चुके हैं. आज हम रिलेटिव एंट्रोपी और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं. बट बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी रिवाइज करवाई थी. बेसिक एंट्रोपी. राइट. एंट्रोपी बेसिकली इज द इंफॉर्मेशन कंटेंट. अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्रोपी मालूम है तो आपको ये पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज मैं कितनी बिट्स यूज करके उस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकता हूं. एंड इन डिजिटल कम्युनिकेशन इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू यूज मिनिमम पॉसिबल बिट्स. राइट. हम हमेशा चाहते हैं हम कम से कम बिट्स यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें जिससे हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़े. राइट. तो सीधा सा फंडा है. एंट्रोपी क्या है हमारी? एंट्रोपी बेसिकली हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं. इट इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी. राइट. इट इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल. किसी भी रैंडम वेरिएबल को मेजर करने में जो अनसर्टेनिटी है वही मेरी एंट्रोपी है और वही मेरा मेजर है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड to describe that random variable. Right. If I need to describe a random variable, then the average information required is known through the entropy. Is that very clear? अब let us understand a real scenario. मान लेते हैं मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है. एक डिस्ट्रीब्यूशन है P, एक डिस्ट्रीब्यूशन है Q. राइट. आई हैव गॉट टू डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल जिसमें से आइडियली P was the correct distribution. Now, जब मैं बोल रहा हूं P is the correct distribution, इसका मतलब हुआ अगर मैं P distribution यूज करूं तो मैं मिनिमम बिट्स यूज कर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता हूं. आप खुद ही बताओ, अगर आपको एक इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है एंड यू हैव गॉट टू ऑप्शंस. एक बार आप 3 बिट यूज करके वो कन्वे कर सकते हो, एक बार 5 बिट यूज करके वो कन्वे कर सकते हो. तो विच इज अ मोर एफिशिएंट मैनर? Obviously the more efficient way is to use 3 bits, design a code that can transmit the information using 3 bits, because in this case we'll be saving 2 bits. तो हमारे सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ेगा. तो इसको ध्यान में रखते हुए let us consider that we have got two distributions of a random variable. एक डिस्ट्रीब्यूशन P है, एक डिस्ट्रीब्यूशन Q है, जिसमें से P is a correct distribution. राइट. मतलब अगर मैं P डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगा तो मैं मिनिमम बिट्स यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर दूंगा. इज दैट वेरी क्लियर? बट अनफॉर्चुनेटली आई सिलेक्ट Q डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. while I was making the selection मैंने P को ना सेलेक्ट करके Q को सेलेक्ट कर लिया. अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं P को सेलेक्ट करता तो मेरा कोड लेंथ HP होता. राइट. ऑब्वियसली आप इतना जानते हो. एंट्रोपी मेरे कोड लेंथ का मतलब कितना बिट यूज कर रहा हूं. अगर मैं P यूज करता तो H ऑफ P होता, लेकिन भाई मैंने तो Q यूज कर लिया. दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है. राइट. अच्छा, प्रॉब्लम किस में आएगी? प्रॉब्लम आएगी द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्ट्रीब्यूशंस. नाउ आई एम introducing a new term, distance between two distributions. I'm very sorry, थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं आ रहा because it's very cold, 2 डिग्री सेंटीग्रेड. so distance between two distributions, यही मेरी प्रॉब्लम है. मान लो यहां पर 3 बिट था, यहां पर 5 बिट था, तो मेरे को 2 बिट का एक्स्ट्रा डिफरेंस है जो मैं प्रोपोगेट कर रहा हूं. एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. ओके. अब नाउ लेट्स गेट टू द डेफिनेशन. अब हमारा जो रिलेटिव एंट्रोपी है, राइट. अब
रिलेटिव एंट्रोपी। आपको जितने भी सेशंस दिखेंगे आईटी पर, सब में फोटोकॉपी है किसी बुक की, तो आई एम नॉट यूजिंग इट, मैं आपको समझा के करता हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े, राइट। रिलेटिव एंट्रोपी इज द मेजर of distance, right? It is the measure of distance between two distributions. अब आप समझ रहे हो, जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं वो बिट्स के डिफरेंस की ही बात कर रहा हूं। अपन रिलेटिव एंट्रोपी को लिखते हैं डी पी पैरेलल क्यू। दिस इज हाउ you represent relative entropy, right? Relative entropy d p parallel q। अब बच्चों मैंने q डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया था, तो मेरे को कितनी लेंथ चाहिए, hp चाहिए होती अगर मैं सही डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता, लेकिन ये दोनों की रिलेटिव एंट्रोपी थी तो ये मैंने ऐड कर दी, तो अब मेरे को इतने लेंथ का कोड यूज करना पड़ेगा, which is not a very good idea, right? Since मैं relative entropy को distance between two distributions के terms में measure कर रहा हूं, तो we have a new name for it. Let me just write it for you. The new name is it's a double L, Kullback liberal डिस्टेंस। ये भी एक नाम है रिलेटिव एंट्रोपी का, इसको हम KL डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। अगर आप हायर क्लासेस में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो KL डिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड मास्टर्स एंड PhD में भी अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन लेते हो तो आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड टेस्ट करना पड़ता है, राइट। तो वहां पर KL डिस्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक। तो अभी अगर मेरे को इसको डिफाइन करना हो तो दिस इज द फॉर्मूला डी पी पैरेलल टू क्यू इज इक्वल टू पी एक्स log px upon qx. This is the formula that we'll be using for relative entropy. Is that very very clear? अच्छा, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आप ये समझ रहे हो कि अपन इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ log px upon qx, लिख सकते हैं। तो we can write it as the expectation of log px upon qx as well. Is that very very clear? अब कुछ conventions हैं that we use when we study this. Just write it for you. 0 log 0 upon 0 will be 0. Okay? ध्यान रखेंगे जब आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा तो ऐसे ही करना है, 0 log 0 अपॉन क्यू, ऐसा कहीं पर भी आएगा तो 0, ओके। p log p अपॉन 0 ऐसा कहीं पर भी आएगा तो we'll be writing it as infinite, okay? Is that very very clear? Relative entropy is always non-negative. बहुत लॉजिकल सी बात है, लॉगरिदम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा आउटपुट में, राइट। तो रिलेटिव एंट्रोपी will always give you a non-negative value, okay? Is that very very clear? Is that clear? चल, अब रिलेटिव एंट्रोपी से भी बेटर मेजरमेंट है मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जज करने के लिए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस इज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, राइट। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, अब जरा ध्यान से समझिएगा म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए यू हैव गॉट अ पैक ऑफ कार्ड्स, मैं आपको प्रोबेबिलिटी से समझा रहा हूं, जैसे म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी होता है बिल्कुल वैसे ही है। यू हैव गॉट अ पैक ऑफ कार्ड्स
और मैं आपको बोल रहा हूं आपको एक एस निकालना है, ठीक, आपको एक इक्का निकालना है उस कार्ड से, फिर मैं आपको बोल दूं कि आपको एक लाल रंग का इक्का निकालना है, राइट। अब आप सोचो, अगर मैंने पहले एक ईंट का इक्का निकाल लिया और मैं आपसे बोल रहा हूं कि लाल रंग का ही इक्का निकालना है, तो यू हैव गॉट ओनली वन ऑप्शन, आपके पास वो हार्ट, पान का इक्का ही निकलना चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट का अकरेंस किसी दूसरे इवेंट को इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में कभी कभी आपको अगर किसी एक रैंडम वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी यूजफुल व्हेन यू आर एक्सप्लॉइटिंग द अदर रैंडम वेरिएबल, राइट। तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्या है? म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज बेसिकली एक रैंडम वेरिएबल जो दूसरे रैंडम वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। बहुत सिंपल है, लिटरल मीनिंग है, आपको वर्ड से, हेडिंग से ही समझ में आ रहा है। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन दैट मींस दो रैंडम वेरिएबल्स कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ओके ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन that one random variable has about another। ओके, इसको ही हम बच्चों म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर एक रैंडम वेरिएबल को दूसरे रैंडम वेरिएबल के बारे में मालूम है, तो क्या इसने हमारी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस नहीं कर दिया? कर दिया। और मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी क्या था? एंट्रोपी था। देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन। अगर एक रैंडम वेरिएबल को दूसरे रैंडम वेरिएबल के बारे में मालूम है, तो ऑब्वियसली जब हम दूसरा रैंडम वेरिएबल एनालाइज करेंगे, तो बाई एनालाइजिंग द फर्स्ट रैंडम वेरिएबल मुझे काफी कुछ मालूम है दूसरे रैंडम वेरिएबल के बारे में, तो मेरी अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो गई। यस, और मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ही एंट्रोपी थी, तो ऑब्वियसली मेरी एंट्रोपी कम हो गई। अगर मेरी एंट्रोपी कम हो गई तो मेरी एवरेज कोड लेंथ कम हो गई। अगर मेरी एवरेज कोड लेंथ कम हो गई तो मेरे कोड की एफिशिएंसी बढ़ गई, और यही मैं चाहता हूं। बात समझ में आई? यही मैं चाहता हूं। अब एक बहुत बेसिक सी चीज है यार, अगर वी आर डीलिंग विद टू रैंडम वेरिएबल्स और कुछ म्यूचुअल चल रहा है, तो मुझे 100% ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। मान लेता हूं दो रैंडम वेरिएबल है x और y, और उनका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है p x, y। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में बात करूंगा। ठीक, तो अब म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द फॉर्मूला I x comma y. This is how we write mutual information. Mutual information is the relative entropy between the joint distribution function and the probability of individual mass functions. This is the basic definition. ये बच्चों याद रखनी है। अब आप में से बहुत से लोग आर्ग्यू करोगे कि सर हमने म्यूचुअल इंफॉर्मेशन आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। बिल्कुल, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाई थी, बट वहां पर मैंने रिलेटिव एंट्रोपी से नहीं पढ़ाई थी, राइट। वहां पर भी हमने रिलेशंस डिराइव किए थे, बट रिलेटिव एंट्रोपी से डिराइव नहीं किए थे, राइट। अब मेरे लिए म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्या है? म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज द रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्ट, राइट। It is the relative entropy of joint distribution and product of individual distributions। अब बात समझ में आ रही है? अब आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले को अपन एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, क्या मैं लिख सकता हूं? I
एक्स कॉमा वाई इट वॉज, तो अब यहां पर मैं रिलेटिव एंट्रोपी वाला फॉर्मूला लगा लूं। रिलेटिव एंट्रोपी वाला फॉर्मूला क्या था, पी एक्स कॉमा वाई लॉग पी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई पी एक्स इंटू पी वाई लिख सकता हूं। मैंने रिलेटिव एंट्रोपी वाला फॉर्मूला यहां पर एक्सपैंड कर दिया। दिस वॉज माई रिलेटिव एंट्रोपी, यही फॉर्मूला मैंने यहां पर एक्सपैंड किया है। देखिए ये मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये मेरा डिनोमिनेटर में आना था, राइट आ गया। अब वेरी 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 सिंपल, आपको मालूम है कि हम पी एक्स कॉमा वाई को कैसे लिख सकते हैं। आई होप एंड विश आपको मालूम होगा। पी एक्स कॉमा वाई हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। पी एक्स कॉमा वाई इट कैन बी रिटन एज पी वाई इंटू पी एक्स बाई वाई, इट कैन बी रिटन एज पी एक्स इंटू पी वाई बाई एक्स, कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जरा ये एक्सपेंशन लगाते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। डबल समेशन लगाया, दिस इज पी एक्स कॉमा वाई लॉग, अपन यहां पर क्या करते हैं, वी कैन यूज पी वाई इंटू पी एक्स बाई वाई, और डिनोमिनेटर में आई हैव गॉट पी एक्स इंटू पी वाई, राइट। पी वाई गेट्स कैंसल्ड, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग डबल समेशन पी एक्स कॉमा वाई लॉग पी एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई पी एक्स। नाउ log a upon b, log a upon b is log a माइनस log b, ये लगा लेते हैं। यहां पे क्या मिलेगा, पी एक्स कॉमा वाई लॉग पी एक्स बाई वाई माइनस समेशन पी एक्स कॉमा वाई लॉग पी एक्स, लिख सकते हैं। वेरी वेरी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यस। अब आप जरा ध्यान से देखो, नेगेटिव के साथ ये पूरा टर्म, क्या एच एक्स नहीं लिखा है बच्चों, लिखा है। क्या पॉजिटिव के साथ ये पूरा टर्म माइनस एच एक्स बाई वाई नहीं लिखा है, लास्ट क्लास में ही करके आए, माइनस एच एक्स बाई वाई लिखा है। तो क्या मैं इंफॉर्मेशन को लिख सकता हूं, आई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एच वाई बाई एक्स। कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, यस yes? अब आपने रिलेशन देखा, हाउ ज्वाइंट एंट्रोपी इज रिलेटेड टू म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, दिस इज द रिलेशन। और ये रिलेशन मुझे अल्टीमेटली कितना इंपॉर्टेंट गोल लाके दे रहा है। अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, गो टू द सेकेंड और फर्स्ट लेक्चर ऑफ द प्लेलिस्ट, वहां पर हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, ये एनालिटिकली समझा हुआ है। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एच ऑफ वाई माइनस एच वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, राइट। हो यहां पे एक्स बाई वाई है, जस्ट अ सेकेंड, इसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग याद करके जाओगे और मेरे को रात में 3 बजे मैसेज करोगे, सर समझ नहीं आ रहा है। क्यों तिवारी जी, राइट। तो बाई सिमेट्री हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर मैं आपको बोलूं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विद इटसेल्फ, अगर मैं किसी रैंडम वेरिएबल की म्यूचुअल इंफॉर्मेशन खुद से ही निकालूं, ये हो गया आई वाई बाई एक्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को आई एक्स बाई एक्स निकालना है, तो इसका मतलब हो गया एच एक्स माइनस एच
x बाई एक्स, ये टर्म जीरो हो गया, खुद से एंट्रोपी जीरो, आप वैल्यू पुट करोगे लॉग जीरो आ जाएगा। तो क्या मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं मिल गया? द सेल्फ इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली द एंट्रोपी, राइट राइट। यही रीजन है कई जगह हम एंट्रोपी को सेल्फ इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। एंट्रोपी इज बेसिकली योर सेल्फ इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। और आपने क्या कंक्लूड किया? इन दोनों रिलेशन से आपने ये चीज कंक्लूड की दैट आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स। तो ये कुछ चेन रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं of mutual information. Is that very very clear to all of you? Right? So this brings us to the end of this session and I hope आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लो, एक वेन डायग्राम समझ लो, जरा ध्यान से देखना। इस वेन डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लेता हूं दिस इज फॉर एच एक्स, दिस इज फॉर एच वाई। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन आई एक्स वाई, यही है। केवल ये वाला जो पोर्शन है दिस इज एक्स बाई वाई, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एच वाई बाई एक्स। और अगर आप इस पूरे का यूनियन ले लोगे, ये पूरे का यूनियन ले लोगे, तो आपको क्या मिलेगा? एच एक्स कॉमा वाई। तो अगर आप ये वेन डायग्राम याद रखते हो तो 90% आपके जो चेन रूल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। इट्स वेरी लॉजिकल। हमने जो डिराइव किया है उसको ही पिक्टोरियली लिखा है, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, एंड we'll come up with another interesting session in a short while. Thank you very much.